असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इस तरह की घटना दोहराई गई तो देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता करारा जवाब देंगे। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस को घेरा है, धमकी दी है, इस तरह की घटना दोहराई गई तो देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता करारा जवाब देंगे। The way they have tried to murder Pradhan Mantri Narendra Modi ji, that has once again exposed the mentality of the party before the people of India. We condemn the incident that has happened yesterday, and we would like to warn that repetition of such will not be tolerated by the Karyakarta and people of India and Karyakarta of BJP. तो पीएम की हत्या की कोशिश की गई है, सीधे सीधे आरोप लगाते हुए आपने सुना हेमंत बिस्व शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं फिरोजपुर से और मनीष शुक्ला दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज, आपने सुना हेमंत बिस्व शर्मा सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कि पीएम की हत्या की कोशिश की गई। देखिए मीमांसा, मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है पूरी रात कल हमने लगाई और आज भी हम सुबह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसमें सारे तथ्य क्लियर हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सोची हुई एक साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। और इसमें देखिए कि किस तरह से लोगों को जो है वहां पर रोका गया। पुलिस को सारी चीज़ों की इतला दे दी गई थी, उसके बावजूद जो है इस तरह का मिसमैनेजमेंट करना और ये वो इस तरह से प्लेटफॉर्म बना देना उन शरारती तत्वों का और जो लोग आतंक से जुड़े हुए हैं उनको प्लेटफॉर्म इस तरह से दे देना। अगर एसपीजी वहां बाहर नहीं आती और चीजों को नहीं संभालती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। तो ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसपे बहुत ही लाइटली लिया गया प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से। ये बहुत बड़ी थी चीज और ये अब उनको समझ आ रही होगी ये बड़ा एमेच्योर डिसीजन था। इस तरह से जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देना एक बड़ी साजिश थी। इसमें ये सब साफ हो गया। हमने भी जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें सारे तथ्य सामने निकल के आए हैं। हमने एक एक चीज वहां पर दिखाई और रिक्रिएट किया उस सीन को और बताया कि किस तरह से यहां से कॉन्वॉय निकला। और देखिए जिस तरह से हमारे प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे थे कि पहले से ही लोग यहां जमा थे। पहले से का मतलब आप समझ गए कि वो सोची साजी समझ थी और पुलिस को भी मालूम था, एजेंसियों को भी जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस जो पंजाब की उनको भी मालूम होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने सुरजीत सिंह फूल से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बारे में भी सबको मालूम था और आज हमने ये करना था। और ये धरना प्रदर्शन 5 तारीख की जो उन्होंने बात की और उसके बाद वहां पर उनको वहां पर रोका गया बाकायदा। वो जा रहे थे डीसी ऑफिस और काफी डिफरेंस है रैली ग्राउंड और डीसी ऑफिस से भी। तो अगर वो निकल जाते तो इस तरह का यहां जाम नहीं लगता और पैसेज जो है वो क्लियर होता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने हमें वहां रोका, ये गाड़ियां इसीलिए रुकी क्योंकि पुलिस ने वहां पर जमघट लगवा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो है उन्होंने एक टीम बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें जो है लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सोची साजी समझी जो है एक साजिश कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जो है प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा नहीं होता कि इस तरह से हम चीजों को भूल जाएं। कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें चरणजीत सिंह चन्नी की, कितने लाइट वे में, कितना लापरवाही वाला वो बयान था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये जो है अचानक हो गया। लेकिन उसके बाद हमने आज तथ्य दिखाए, रात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। मैं आपको बता दूं कि जब हम यहां पर पहुंचे थे देर रात तब भी वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कुछ नहीं था, खाली बैरिकेडिंग्स थे। हमने वहां पर भी मुआयना किया जहां पुलिस स्टेशन के आसपास, तो वहां पर भी सारे सबूत जो हैं, सारी तस्वीरें किस तरह से प्रदर्शनकारी जमा हुए और कैसे वो चिट्ठियां जो एडीजीपी की जो 3 चिट्ठियां हैं जिसमें यह अंदेशा जताया गया था कि जैम भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, लेकिन कैसे इन बातों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए। मनीष शुक्ला, कैबिनेट की बैठक में भी आज ये मुद्दा उठा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है और क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक आप गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय ये चाहता है कि पंजाब के जो डीजीपी हैं उनके ऊपर सीधे सीधे रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि पुलिस का जो मुखिया होता है उसकी एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी होती है। और उसके साथ ही जो कई अधिकारी थे जो उससे जुड़े हुए थे उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का अपना व्यू है कि अभी इलेक्शन कमीशन में 1 या 2 दिनों के अंदर
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा और उस पीएम की रैली और भी हो सकती है पंजाब के अंदर। और अगर ये इस तरीके से रहा तो प्राइम मिनिस्टर के लिए रैली करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी बात, एसपीजी की ब्लू बुक है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं उनकी सिक्योरिटी की। और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की थी और उसकी जानकारी दी थी। तो अगर सरकार चाहे तो इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई पंजाब के ऊपर हो सकती है। लेकिन आज स्थिति को गंभीरता से समझते हुए सोनिया गांधी ने आज बात की चन्नी से, क्योंकि उनको ये मालूम है कि पूरे देश भर में इसको लेकर के काफी गुस्सा है। और जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री, भले ठीक है रैली में बारिश हो रही थी, लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन किसी को भी आप प्राइम मिनिस्टर को खासतौर पर या एसपीजी प्रोटेक्टिव को, क्या वो अपने देश में ही, क्या किसी जगह नहीं जा सकता, ये एक बड़ी बात है। और इसलिए गृह मंत्रालय जी, और पंजाब में जो कुछ भी हुआ है उससे बीजेपी पीएम मोदी की जान लेने की कोशिश बता रही है। देश भर में पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ हवन शुरू हो गए हैं। कई जगह लोगों ने मार्च भी निकाला है। रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी की पूजा। उत्तर में कश्मीर से लेकर पूरब में असम तक और काशी से लेकर पटना तक बीजेपी आज पूजा करती रही। पूजा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा के लिए, पूजा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए, पूजा अपने सबसे बड़े नेता की लंबी आयु के लिए। प्रधानमंत्री के नाम पर आयोजित पूजा में कौन नहीं था। काशी में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। मंत्रोच्चार के बीच महादेव की पूजा कर रहे थे। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे। काशी यानी वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और वहां के लोग अपने सांसद के साथ पंजाब में हुए सलूक से बहुत नाराज दिखे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर के पास बैठकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सुबह से ही हमारा बीजेपी का कार्यकर्तागण पूजा अर्चना किया, प्रधानमंत्री जी का शतायु के लिए प्रार्थना किया। मैं और हमारा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट श्री भवेश कलिता जी, हम लोग भी इसमें शामिल हुआ। दिल्ली में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप किया। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तेरे कार्य के लिए निकले हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करें और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पंजाब की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी देवालय और न्यायालय दोनों की शरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का फ्लाईओवर पर फंसना, क्या ये इत्तेफाक था या सोचा समझा प्लान? ये सवाल अब बड़ा हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली के दिन जो घटनाएं हुई और उनके जो सबूत सामने आने लगे, तो ये आशंका और तेज हो गई कि पंजाब में कल जो कुछ हुआ था वो सब कुदरती नहीं था, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था। क्योंकि अब ऐसे सबूत आ चुके हैं जिसमें चन्नी के बयान पर चिट्ठियों का सच भारी पड़ता दिख रहा है। और जी मीडिया के पास पुलिस डिपार्टमेंट की वो तमाम चिट्ठियां हैं जिसे देखने पर साफ साफ पता चलता है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पंजाब में काफी पहले से तैयारी हो रही थी।
पंजाब पुलिस के अफसर उस तैयारी को लेकर संजीदा भी थे और राज्य में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सजग भी। इन्हीं चिट्ठियों में यह भी लिखा हुआ है कि पीएम मोदी का सफर सड़क के रास्ते भी हो सकता है और इस लिहाज से आने जाने के रूट को सैनिटाइज करना जरूरी है। इन तमाम तैयारियों और आशंकाओं के बावजूद पंजाब की कांग्रेस सरकार यह दलील देती दिखाई दे रही है कि पीएम ने अपना कार्यक्रम आखिरी वक्त पर बदला था, इसलिए पूरी तैयारी नहीं की जा सकी थी। जबकि इन चिट्ठियों में जो लिखा है उससे साफ है कि पुलिस विभाग को कम से कम उन रूट्स के बारे में पहले से पता था जिन पर पीएम जा सकते थे और उसके लिए उन्होंने तैयारी भी की थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ? पंजाब पुलिस को किसने क्या निर्देश दिया कि जिस पंजाब पुलिस को पीएम मोदी के रूट की बाधा व्यवधान हटाने और साफ करने थे, उसी पंजाब पुलिस के जवान सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे थे। यह बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब मामूली हालात में ड्यूटी के दौरान भी पुलिस बल के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नहीं पीते हैं, तो ऐसे कौन से निर्देश थे कि पीएम मोदी के दौरे के वक्त उनके रूट पर बैठे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस वाले आराम से चाय पी रहे थे? ये तस्वीरें देखिए आप और उसी से आपको समझ आएगी हकीकत। और कितनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर आ रहे हैं नजर। घटनास्थल से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनमें कई वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें फिरोजपुर की रैली में जा रहे लोगों के साथ उपद्रवी मारपीट कर रहे हैं, रैली में जा रहे वाहनों पर लगे पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। और इन वीडियो में कहीं भी पुलिस का कोई जवान इन उपद्रवियों को रोकता टोकता हुआ नजर नहीं आता है। बीजेपी का संगीन आरोप यह है कि पुलिस की मिलीभगत से पीएम मोदी की रैली को नाकाम करने की साजिश रची गई थी। ये देखिए आप पोस्टर किस तरह से फाड़े जा रहे हैं। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई इन्हें टोकने वाला नहीं है। पुलिस के जवान यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। सारे पोस्टर वहां पर देखिए किस तरह से फाड़ दिए गए, लेकिन इनको रोकने की कोशिश कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनके हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे लाठियां भी हैं और कैसे ये पोस्टर वहां पर फाड़े जा रहे हैं एक एक करके। कई पोस्टर जिनको फाड़ा गया, लेकिन रोकने वाला कोई। ये देखिए, ये सब कुछ वहां पर होता रहा, लेकिन इन्हें रोका नहीं गया। और ये पीएम मोदी के पोस्टर हैं जो कि फाड़े जा रहे हैं। अब पंजाब में राजनीतिक प्रपंच पर से पर्दा उठाता एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी पीएम मोदी का काफिला वापस लौटने के बाद कार पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों को बधाइयां देता हुआ दिख रहा है, जिससे यही पता चलता है कि पीएम मोदी को रोकने की प्लानिंग काफी पहले से थी और उस प्लानिंग में कामयाब होने के बाद यहां पर जश्न मनाया जा रहा था। ये तस्वीर भी देखिए। ठीक है ना। मोदी सैनी वाले को भी बैंकेर ला गया, रैली च नहीं आया, भज गया। बोले ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। मोदी ने कहा सीगा कि 5 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि पीएम मोदी यहां से भाग गए, रैली नहीं हुई और रैली रद्द होने के बाद ये कैसा जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, कितने खुश हो रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, आपने इन तस्वीरों में देखा। और इससे पहले वो पोस्टर फाड़े गए थे। पंजाब में बीजेपी से कांग्रेस की राजनीतिक और चुनावी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जब पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया और 20 मिनट तक पीएम मोदी हर तरह के खतरे के सामने थे, तब उस घटना के बाद कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया दिखाई दी वो बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास ने पीएम मोदी के नाम का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था, हाउ इज द जोश। अब सोचिए, ये नारा जिसके तार पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ते हैं, जिस डायलॉग का मतलब पाकिस्तानी आतंकियों के खात्मे से पहले सेना के जोश से है, कांग्रेस उस डायलॉग को दोहराकर क्या संदेश देना चाहती थी। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में हुई घटना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की तैयारी तो नहीं थी। और इन तमाम आरोपों और सफाई के बीच आज का घटनाक्रम यह है कि सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी से फोन पर बात करके इस पूरी घटना पर जानकारी ली है। खबर है कि सोनिया गांधी ने इस घातक चूक के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि यह मामला मामूली नहीं है। जिस देश ने अपने दो प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री आतंकवाद के कारण खोया है, उस देश के पीएम की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ सामान्य घटना नहीं हो सकती। खासकर इस पूरे घटनाक्रम को जिसने सबसे करीब से झेला है और जो खतरा महसूस किया है, वो खुद पीएम मोदी ही हैं। और पीएम मोदी के कल के बयान और आज के दौरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पंजाब की घटना कोई मामूली चूक थी। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच गए होते। अगर पंजाब की घटना मामूली होती तो बीजेपी का प्रतिनिधि दल पंजाब के राज्यपाल से मिलने नहीं पहुंच गया होता। पीएम मोदी के साथ पंजाब में क्या हुआ, इसकी पूरी जांच अभी बाकी है। पंजाब की सरकार ने हाई लेवल इंक्वायरी का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार की जांच में क्या निकल कर आता है। दुख की बात है, कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए, और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे बातें करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, नहीं माफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपके गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां। तो क्या कांग्रेस को इस गलती के लिए माफी मिलनी चाहिए, यह सवाल पूछ रहे हैं राजनाथ सिंह। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ राजनीति करने के लिए गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.